नीले गगन के तले, विश्व के खंड खंड उस पार, चीड़ एवं देवदार से आच्छादित घने जंगलों के मध्य, चंद ही समय में जो चोटियां बर्फ से आच्छादित हो जाएगी, ऐसे खूब सुंदरमय दृश्य के मध्य भारत देश के उस कोने में बहुत ही सुप्रसिद्ध और देवभूमि से प्रसिद्ध जो राज्य है हमारा, बहुत ही सुंदर प्यारा हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला से ठीक 110 किलोमीटर की दूरी पर आज JBN विजन टीवी आ पहुंचा है। ये शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन आज मां आटेश्वरी के प्रांगण से हम सीधा प्रसारण इसका आप तमाम लोगों को, अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इन्हीं पलों के मध्य हमारे SDM साहब रोडू आदरणीय श्रीमान BR शर्मा जी, जो वर्तमान में चेयरमैन मंदिर कमेटी हाटकोटी के हैं और सारी व्यवस्थाएं जिनके दिशा निर्देश और जिनकी निगाहों तले होती हैं। सौभाग्य की बात है आज ही विजन टीवी ने अपना शुभारंभ किया है महाटेश्वरी के शुभाशीर से, और साथ ही साथ हमारे साथ बने हैं SDM साहब रोडू। और हम सर से जानना चाहेंगे कि आप तमाम लोगों को पता है कि पूरा विश्व एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है, कोविड-19 से जूझ रहा है। उसके मध्य भी लोगों की भावनाओं, लोगों को जो धार्मिक आस्थाएं हैं उनको ठेस ना पहुंचे, उसके मध्य कुशलता से हमारे प्रशासन ने जो यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं बनाई हैं, उसके लिए हम रिस्पेक्टेड BR शर्मा जी, SDM साहब रोडू, और साथ ही साथ जो इस कमेटी के चेयरमैन भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखते हुए सर आपका बहुत बहुत स्वागत। JBN विजन टीवी की टीम आपके से मुखातिब होने जा रही हैं। और सबसे पहले तो सर मैं आपको बता दूं कि JBN विजन टीवी का कैरियर आज मां आटेश्वरी के चरणों से, मां आटेश्वरी के शुभाशीर से, इसी प्रांगण से शुरू हो रहा है। और ये शारदीय नवरात्रे का प्रथम दिन है। वैसे तो अधिक मास होने के बाद ये पिछले महीने होनी थी, तो शरद नवरात्र 1 महीने इस बार लेट है। अधिक मास और मल मास, पुरुषोत्तम मास की वजह से 1 महीने का इसमें जो गैप आया है सर, तो ये इस वजह से थोड़ा लेट है। तो सर हम अपने दर्शकों को जो पूरे हिमाचल में सीधा प्रसारण हम इसका कर रहे हैं, तो हम उनको बताना चाहेंगे कि ये जो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और अद्वितीय मंदिर मां आटेश्वरी का है, और इसके मध्य यहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता है, आस्थाओं से ओतप्रोत है, हमारी संस्कृति आस्थाओं से ओतप्रोत है और भक्तों का तांता लगा रहेगा। खैर आज इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल रही है, तो प्रशासन की तरफ से जो दिशा निर्देश है महोदय, कृपया वो हमारे दर्शकों को और आने वाले इस प्रांगण में तमाम जो हमारे श्रद्धालु हैं सर, कृपया आप उनको अपने मुखारविंद से ये तमाम बातें बताएं। और किस तरह की व्यवस्था आगे भी रहेगी, 9 दिन तक ये मेला चलेगा और बहुत ही प्रसिद्ध ये स्थान है, यहाँ पर बहुत श्रद्धालु रहते हैं। जी सर। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो आपका ये JBN विजन टीवी आप लोग शुरू कर रहे हैं, इसकी लॉन्चिंग है। तो माता हाटेश्वरी के दरबार में आप हैं और माँ हाटेश्वरी का आपके ऊपर आशीर्वाद हमेशा बना रहे और आपका ये जो मिशन है वो कामयाब हो। जहाँ तक आपने जो बात कही है कि प्रशासन की ओर से किस तरह से तैयारियाँ की गई हैं, मैं सभी लोगों के ध्यान में आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से लाना चाहूँगा कि जिला प्रशासन की ओर से जो SOPs जारी किए गए हैं, मंदिर को नवरात्रों के दौरान किस तरह से मैनेज करना है, उसके बारे में हमने सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों को जगह जगह पे बैनर और पोस्टर लगा करके पहले ही अवगत करवा दिया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति माँ हाटेश्वरी के दरबार में माथा टेकने आ रहे हैं, यदि आपको किसी प्रकार का बुखार, जुकाम, खांसी है तो आप कृपया घर से ही ना आएँ। और यहाँ पे यदि आप आ रहे हैं तो बाहर आपका सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग होगा, और यदि आपको फीवर दिखता है हमें कि आपको फीवर है तो आपको हम एंटर अलाउ नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध रहेगा कि छोटे बच्चों को और बुज़ुर्ग लोगों को आप जो है मंदिर ना ले आएँ, क्योंकि इधर को काफ़ी भीड़ रहेगी और ऐसे में संक्रमण का खतरा बना रहता है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे पुलिस जो है डिप्लॉय की गई है। हमारे अपने वॉलंटियर्स भी और जो ट्रस्ट के सदस्य हैं वो भी काम कर रहे हैं, और जो मंदिर के हमारे भंडारी जी हैं, इनका जो मंदिर का स्टाफ है वो भी सारा का सारा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करने के लिए लगा हुआ है। जितने भी लोग आ रहे हैं सभी से अनुरोध रहेगा, कृपया कभी भी भूल के भी आपका जो मास्क है वो प्रॉपरली पहना हुआ हो
और मास्क किसी भी तरह से जो है इम्प्रॉपरली आपके पास ना लगा हुआ हो, ताकि संक्रमण ना हो, और प्रॉपरली एक दूसरे से दूरी बना करके आप सभी लोग रखें। और इसी के साथ माता हाटेश्वरी का हम सब के ऊपर जो है कृपा बनी रहे, ऐसी हमारी दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया महोदय, आपने जो हमारी जेबीएन विजन टीवी को प्रमोट किया। और यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ व्यवस्था रहेगी, क्योंकि महोदय ये आपके अधीन ही आता है, आप इसके स्वयं चेयरपर्सन हैं इस कमेटी के। तो सर गत वर्षों से आप तो सर काफ़ी समय से रोडू में कार्यरत है महोदय, तो गत वर्षों से आपको कैसा लग रहा है सर? किस तरह से आप देख रहे हैं कि इस बार का जो प्रांगण थोड़ा सूना ज़रूर है, तो किस तरह से आपको ये चीज़ें सारी सर कहीं ना कहीं व्यथा ज़रूर होती होगी कोविड के चलते हुए सर? तो कृपया सर दर्शकों को आप हमारे चैनल के माध्यम से एक आश्वासन या एक वो बता सकते हैं सर, जिस तरह से वो लोगों को बता सकते हैं कि भाई आप निराश ना होइए। तो इस तरह की सारी व्यवस्थाएं बनी हैं, तो आप लोग जिस जिस तरह के गाइडलाइन है वो तमाम उसका मेरा आम लोगों से अनुरोध रहेगा कि यद्यपि आज जैसा आपने कहा है कि संख्या पूर्व के वर्षों की भांति नहीं है और काफ़ी कम मात्रा में लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध रहेगा, जो भी माता के दर्शन करने आ रहे हैं आप बेफिक्र होकर के आएँ। अगर आप पूरी तरह से तैयारी करके आए हैं, अपने को मास्क लगा रखा है, एक दूसरे से सामाजिक दूरी आपने बना के रखी है, और मंदिर में आकर के आप किसी प्रकार का कोई सरफेस टच नहीं कर रहे हैं, मूर्तियों वगैरह को हमने पहले ही ढक रखा है, लेकिन आप उधर को किसी भी प्रकार से कहीं पे भी आपने टच नहीं करना है किसी जगह पे। तो अगर आप सावधानी बरतेंगे तो किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, आप आ सकते हैं और माता का आशीर्वाद ले सकते हैं। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि यदि हम पूरी तरह से सावधानी बरतेंगे तो कोई भी कार्य करना हो, चाहे माता के दरबार में माथा टेकना हो या कोई बाहर कोई भी कार्य करना है, तो किसी प्रकार का फिर कोई खतरा नहीं है, यदि हम पूरी जो है मार्गदर्शन है जो सरकार के इस दिशा में उसको अगर फॉलो करते हैं। जी सर, तमाम जो आपके अधीन सर जनता आती है रोडू उपमंडल के अधीन, तो उनसे सर आप इस शुभ अवसर पर किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे महोदय? आज नवरात्रों का पहला दिन है। माँ हाटेश्वरी के दरबार में आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी छूट मिली है हमें कि अब हम घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, लेकिन कोरोना ने छूट नहीं दे रखी है। आप रोडू सब डिवीज़न की बात करें तो हर रोज़ हमारे सब डिवीज़न में भी 3 से 4 केस हर रोज़ निकल रहे हैं। तो सावधानी ज़रूर बरतनी है, किसी भी प्रकार का कैजुअल अप्रोच नहीं अपनानी है, कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है, हल्के में नहीं लेना है। अभी थोड़ा सा हमें और ज़्यादा प्रयास करने हैं। जल्द ही माता हाटेश्वरी के आशीर्वाद से और पूरी जो मानव जाति है उनके प्रयासों से इस जो ये समस्या है इसके ऊपर ज़रूर काबू पा लिया जाएगा और एक बार फिर से हम जो है इस एक खुशनुमा ज़िंदगी में सांसें लेंगे, ऐसी हमारी आशा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया महोदय। और यहाँ की जो उनकी जिला स्तर की जो तमाम गाइडलाइंस के आधार पर उन्होंने यहाँ पर तमाम आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन के जवान तैनात हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा और मंदिर के किसी भी सरफेस को नहीं छूना है। ये विजन टीवी भी आप तमाम लोगों से अपील करेगा कि किसी भी सरफेस को नहीं छूना है और प्रसाद वगैरह भी सर नहीं लेके आना है मंदिर में। और जहाँ तक और गाइडलाइंस की बात करें, इसमें छोटे बच्चे बिलो 10 ईयर्स और 65 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं वो भी कृपया सोशल मीडिया के माध्यम से माता के दर्शन करें। और साथ ही साथ बुजुर्ग लोग, गर्भवती महिलाएं, उनको भी यहाँ आने पर मनाही हैं और बिना मास्क पहने लोग उनको भी मंदिर में आने की मनाही है। और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का 2 गज की दूरी का बिल्कुल ध्यान रखना है। ये तमाम प्रशासन के जो दिशा निर्देश है इसका बखूबी पालन किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया महोदय, आप हमारे साथ जुड़ें और जेबीएन विजन टीवी फिर से आपका अस्त व्यस्त कार्यक्रम में से चंद पल आपने हमारे लिए निकाले महोदय, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया महोदय। तो आप देख ही पा रहे हैं, ये शरद नवरात्र का पहला दिन है। गत वर्षों की भांति इस बार बेशक थोड़ा सा दर्शकों की तादाद में, श्रद्धालुओं की तादाद में कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए जेबीएन विजन टीवी आज माता के प्रांगण में और सुवाशीष को प्राप्त करने के लिए आप देख रहे हैं, आज प्रांगण बिल्कुल सीमित जो श्रद्धालु हैं उनसे भरा है। ये शारदीय नवरात्रे का पहला दिन है। अगर इस डेस्टिनेशन की बात की जाए, ये शिमला जिले के
शिमला से, जो राजधानी शिमला है उससे 110 किलोमीटर की दूरी पर, और समुद्र तल की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 1370 फीट की हाइट पर ये डेस्टिनेशन अभी है जहां पर हम पहुंचे हैं। और बहुत ही वास्तुकला और शिल्पकला से परिपूर्ण ये मंदिर है। माटेश्वरी एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे जो क्या है, रोग और शोक दोनों का समूल नाश कर लेती हैं। ये आप अगर देखेंगे इधर तो ये जो ओत प्रोत है बिल्कुल वास्तुकला और शिल्पकला से भरा हुआ तमाम ये प्रांगण है, जो तमाम जो यहाँ के मंदिर हैं और यज्ञशालाएं हैं और विवाह संपन्न जहाँ पर कराए जाते हैं, वो हवन पूजन इत्यादि की जो स्थान है, वो तमाम जो वास्तुकला और शिल्पकला से ओत प्रोत हैं। और इसमें विशेषता की बात अगर हम बता दी जाए, आप लोगों को, तमाम लोगों को अगर विशेषता की बात बता दी जाए, थोड़ा हम दूरी पे हैं, मैं गुजारिश करूंगा अपने कैमरामैन साहब से कि यहाँ पर एक घड़ा है, तांबे का है। इसकी बहुत बड़ी कहानी है जो हम आपको बताएंगे। ये बहुत बड़ी कहानी है और ये एक ऐसी दिव्य शक्ति के रूप में जिसे जाना जाता है, जिसे हम अगर लोकल भाषा की मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ की स्थानीय भाषा में इसे चरु कहते हैं। ये एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो यहाँ बगल में ही घाट के साथ साथ नदी बहती है। चंद्रनाहन से उद्गम जिसका होता है, पवर नदी है जो चंद्रनाहन से जिसका उद्गम होता है, और उन सुंदर पहाड़ों को चीरती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई इस यहाँ पर घाट के सामने से गुजरती हैं और साथ ही साथ गुजरती हैं। उसके किनारे पे बसा ये बहुत ही खूब सुंदर मंदिर है। जेबीएन विजन टीवी की टीम आज यहाँ पर आपको ये दिखा रही हैं, आप पहुँची हैं। और यहाँ से अगर मैं आपको बता दूँ, करीबन मेरे हिसाब से 100 मीटर, महज 100 मीटर की दूरी पर पवर नदी का प्रवाह आपको देखने को मिलेगा। पवर नदी बहती है और ये मंदिर जो मुख्य है, माता का जो मुख्य मंदिर है, आप देख पा रहे हैं। बेशक आज थोड़ा श्रद्धालुओं के आगमन में कमी रही होगी। बहुत ही सुंदर दृश्य भी देखने को बन रहा है। तो मैं आपको रूबरू कराऊंगा अभी जो हमारे सौभाग्य की बात है, क्षण प्रति क्षण हमारे साथ यहाँ के जो तमाम कारगुजार लोग हैं, जो यहाँ के अधिकारी लोग हैं, जो कमेटी के उच्च पदों पर आसीन लोग हैं, हमारे साथ बनेंगे। मंदिर कमेटी के जो भंडारी महोदय हैं, मैं गुजारिश करूंगा सर आपसे कि आप आएँ। और सबसे पहले तो महोदय आपका जेबीएन विजन टीवी पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है महोदय। और सबसे उसके बाद हम आपको बधाइयाँ देते हैं कि ये जो नवरात्र का प्रथम दिन है, ये जो नवरात्रें चल रही हैं, शारदीय नवरात्रें हम सीधे शब्दों में नहीं कहेंगे, तो इनकी बहुत सारी बधाइयाँ आपको। खैर, और वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। भक्तों का जो यहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते थे उनमें कमी ज़रूर है। महोदय, पहले तो आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? पहले तो जेबीएन विजन को मेरी बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, जिन्होंने इस अपना बहुमूल्य टाइम निकाल के इस पहले दिन को सब दुनिया में प्रसारित किया है। और मेरी दर्शकों को यही अपील रहेगी, माता के भक्तों को यही अपील रहेगी, ये थोड़ा मुश्किल सा वक्त आ रहा है, पर हमारी देवीय कृपा से यहाँ पर कोई ऐसी कृपा ऐसी नहीं हुई जैसे नीचे शहरों में हो रही है। ये हमारी देव शक्ति से यहाँ पर बहुत ही एक बीमारी पे बड़ा कंट्रोल रहा, अंकुश रहा। और मैं दर्शकों से, यात्रीगण से यही अपील करूँगा कि आप आए, मास्क पहन के आए और अपने 2 गज की दूरी रखें। और यहाँ ऐसी ट्रस्ट की ओर से पूरा इंतजाम है, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, एक साइड का रास्ता आने का है, दूसरी साइड से हम बाहर निकाल रहे हैं और हमारे पूरी से चल रहा है। जी सर, ये व्यवस्था मंदिर कमेटी की तरफ से भी इस तरह की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान है। जिस रास्ते से लोग अंदर आ रहे हैं उसके विपरीत रास्ते से उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं, हमारे साथ जो शख्सियत बनी है वो इस मंदिर की बहुत अहम कड़ी है, भंडारी महोदय हैं। सर, आपका शुभ नाम? भवानी दत्त जी हमारे यहीं पर आदरणीय श्रीमान ज्ञाष्टा से, हाटगोटी से
हैं, इनका यहीं पर घर है महोदय का। और माता रानी को बहुत पहले से ही यहाँ की रिद्धि सिद्धि जो भी हैं और जो माता की शक्ति हैं, जो समूल रोग और शोक का विनाश करने वाली माँ हाटेश्वरी हैं, उनकी सेवा में तत्पर हैं महोदय। तो आपसे हम यहाँ की विशेषता मंदिर का जो यहाँ पर हम देखें तो ये शिल्पकला से, वास्तुकला से बिल्कुल ओतप्रोत है, तमाम मंदिर हैं। और ये जो इसकी जो विशेषता है, कृपया थोड़ा आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं महोदय। इस मंदिर के बारे में लिखित रूप में हमारे पास कोई इतिहास नहीं है जी सर। ये मंदिर कब बना, किसने बनाया, किसके द्वारा बना। दंत कथा है जब पांडवों ने अज्ञातवास काटा है, इस मंदिर का निर्माण तब हुआ है। और भागवत में भी लेख आता है कि पांडव ने राजा विराटनगर के यहाँ नौकरी की थी, यहीं से वो केदारनाथ बद्रीनाथ गए थे। और ये जितनी मूर्ति माता की यहाँ बनी हुई है, पूरे विश्व में ऐसे दर्शन कहीं पे नहीं है। जितने भी फॉरेनर लोग दूर से आ रहे हैं वो यही कहते हैं हम थ्रू आउट वर्ल्ड घूम चुके हैं, इतने साक्षात महिषासुर मर्दिनी के दर्शन कहीं पर नहीं है। और साथ में ही शिवलिंग है, और ये शिवलिंग और ये मंदिर दोनों एक ही वक्त बने हैं। इतना बड़ा शिवलिंग, शिव और शक्ति ये शिवलिंग है यहाँ पर। हम इनको बड़े इससे देखते हैं, लोग बड़े जो भी दूर से आ रहे हैं इस माता के दर्शन देख के बहुत अचंभित हो रहे हैं जी। जी महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसमें सर एक बहुत ही बड़ा एक दिव्य शक्ति का प्रारूप जिसे हम कह सकते हैं, ये जो हम जिसे हम एक तांबे का जो घड़ा है, अगर लोकल भाषा की हम बात करें तो ये चरु जिसे कहते हैं, तो इसकी बहुत बड़ी विशेषता यहाँ मानी गई है। शायद हमें गलत पता हो, आपको बिल्कुल बखूबी और सटीक पता होगा, तो इसकी थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालते हैं, हमारे दर्शकों को इसकी विशेषता को बताएं महोदय। इसको चरु कहते हैं जी। ये दो थे जी, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। ये दोनों प्राचीन टाइम से यहीं थे। नदी में बाढ़ शक्ति आई तो दोनों लोग जो निकल गए, एक निकल ही गया, एक उसका पकड़ के बांधा हुआ है। ये शुरू से दंत कथा कही गई। तो कभी कभी जहाँ तक हमें ज्ञात हैं, जैसे आपके सम्मुख ही यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी और पवित्र नदी है जो चंद्रनाहन से जिसका उद्गम होता है। और ठीक अगर यहाँ से दूरी की बात करूँ महोदय तो करीबन 100 मीटर की दूरी भी पर घाट होगा, और वो घाट पवर नदी के किनारे पर ही बना है। सुनने में हमें ये भी आया जब उस नदी में कभी कभी बाढ़ आती है या थोड़ा सावन का महीना होता है, कोई और जो होते हैं प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, कई बार बारिश का स्तर बढ़ जाता है, तो उस वक्त कहते हैं इसमें थोड़ा कुछ हलचल होता है। तो क्या इस बात में कितनी सत्यता है? ये सत्यता है जी। हमारे बुजुर्ग कहते थे जब भी कोई इलाके में अनहोनी घटना होती थी तो ये इंडिकेशन करता था, हिलता था, कांपता था, सीटियाँ देता था, पर हमारे सामने नहीं हुआ जी। हमारे बुजुर्ग कहते थे, यहाँ गांव में मुठोल में जब आग लगी थी तो कहते ये थोड़ा हिला था अपनी जगह पर से जी, ये कहते जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया महोदय। तो ये मंदिर हम आपको दिखा पा रहे हैं माँ हाटेश्वरी का, उस शक्ति का ये मंदिर है जिसके दर्शन आज आप तमाम लोग जेबीएन विजन टीवी के माध्यम से अपने घरों पर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें महोदय, ये माता का गृहवास है। शायद यहाँ पर जाने में तमाम लोगों को मनाही है, मात्र पुजारी के अलावा कोई भी लोग इसमें नहीं जा सकते हैं। तो ये माता का गृहवास है। क्या इसकी क्या विशेषता है महोदय? ये तो भंडार है जी माता का। इसमें जो है माता का बड़ा गुप्त स्थान रहता है, इसमें सिर्फ पुजारी लोग ही अंदर जा सकते हैं जी। ये आप देख पा रहे हैं माता का गृहवास हैं। यहाँ पर तमाम लोगों की जाने की मनाही होती हैं, सिर्फ पुजारी जो होंगे वही यहाँ पर जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो माता के पुजारी हैं वो यहीं स्थानीय लोग, यहाँ सामने हाट कोटी हैं और पार एक अगर हम बात करें ग्यांष्टा और जिसे भड़ोट के नाम से भी जाना जाता है, वो दोनों गांव के लोग यहाँ पर अपने क्रम अनुसार जिस तरह से जिसकी टर्न आती हैं वो लोग यहाँ पर पूजा करते हैं, माता रानी की सेवा करते हैं और ऐसा सौभाग्य अपने आप को प्राप्त करते हैं। तो हमारे साथ बने हुए थे भंडारी मंदिर कमेटी हाट कोटी के महोदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो अपने चंद पल हमारे लिए दिए और दर्शकों को रूबरू कराया, बहुत बहुत शुक्रिया महोदय। तो आपने देखा ये माता रानी का मंदिर है। अगर मैं आपको बता दूं, अगर हमारे इधर अपर हिमाचल की बात करें, हिमाचल ऐसे भी ओतप्रोत है तमाम धार्मिक आस्थाओं से, और जिस तरह की मूर्ति माता रानी की अष्टभुजा रूप की यहाँ पर हैं और जिस तरह की उसका ऊंचा कद काठी है, शायद ही हिमाचल प्रदेश में कहीं
दूसरी जगह जहाँ तक हमें ज्ञात है बहुत ही कम ऐसी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी माँ हाटेश्वरी की तरह। और इनकी बगल में ही ये सराय भवन बना है जो वास्तुकला और शिल्पकला से बिल्कुल ओतप्रोत परिपूर्ण है। और ये माता का गृहवास है और माता के चरणों से बंधी हुई जो जंजीर है, थोड़ा जूम करके दिखाएं इस चरु को। ये एक चरु जिसे कहते हैं तांबे का बना हुआ है और इसकी जो चेन है इसके गले में बांधी गई हैं और माता के चरणों में अंदर बांधी गई हैं। इसीलिए जैसे हमारे साथ जो यहाँ के विशेषज्ञ लोग हैं जिनको ज़्यादा इतिहास का पता है, वो बताते थे कि जब भी नदी में कभी बाढ़ इत्यादि आती थी तो थोड़ा इसका इंडिकेशन आता था। दो थे यहाँ पे जिसमें से एक कभी चला गया और एक को रोक दिया गया और उसके उपरांत ही इसमें ये एक लोहे की चेन बांधी गई जिसे अंदर माता के चरणों में बांधा गया है। ये चरु हैं और इसके बगल में माता का गृहवास है। और इधर हम आपको दिखाएंगे माता के ठीक दाहिनी तरफ ये शिव मंदिर जो वास्तुकला से बिल्कुल परिपूर्ण है, जिसमें अंदर जाने को तो मनाही है। हम आपको थोड़ा दूरी से ही इसको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। महत्व माना गया है। आप देख रहे हैं प्रिय दर्शकों, ये शिव मंदिर अगर जितना जूमिंग हो सकता है इसकी वास्तुकला पे आप थोड़ा प्रकाश डालें और इसके अंदर शिवलिंग बना हुआ है और ये तमाम जो चीज़ें हैं वास्तुकला से परिपूर्ण। इसमें ये देवी देवताओं की मूर्तियां तराशी गई हैं और सामने ही नंदी महाराज बैठे हैं। इनके कान में बताने से कहते हैं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और श्रद्धालु इसी तरह से करते हैं। ये हमारी धार्मिक आस्था है। और उसकी बगल में ही मैं थोड़ा गुजारिश करूंगा कि आप दिखाएं ये 5 लघु मंदिर, छोटे छोटे जो मंदिर हैं वो हैं। इन्हें कहते हैं कि ये जब पांडव काल से बने हुए हैं, जब वो अज्ञातवास के लिए इधर इस क्षेत्र की तरफ आए थे तो उस वक्त के ये बने हुए हैं। और कहीं बीच में थोड़ा सा इसका प्रारूप बदला गया होगा, वो अलग बात है, परंतु ये पांडव से संबंध रखते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आज पहले नवरात्र के दिन मां हाटेश्वरी के प्रांगण से सीधा प्रसारण किया जा रहा है JVN विजन टीवी के माध्यम से। और थोड़ा सा और अगर थोड़ा इतिहास में आगे थोड़ा बढ़ें इसके, तो इधर को मैं दिखाना चाहूँगा, कृपया आप उसे दिखें। ये जो आप चोटी देख रहे हैं सामने, ये यहाँ का सुप्रसिद्ध ये स्थान है। विराटनगर की एक छवि है। अज्ञातवास का जो समय था पांडवों ने यहाँ पर गुजारा था, ये वो हैं। और ये सामने आप थोड़ा कैमरा कर घुमाएंगे हम, और ये सीधा रोड जो जाता है ये सीधा शिमला हाईवे है। रोडू शिमला हाईवे हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप तमाम देख सकते हैं यहाँ पे। ये शिमला हाईवे हैं और अब तमाम चीज़ें क्रमशः हम दिखाते रहेंगे। और माता रानी के प्रांगण में हर वर्ष भंडारा लगता था। वैसे तो महीने में एक आधी बारी माता रानी की तरफ से भंडारा दिया जाता है, परंतु कोविड-19 के चलते हुए, इस महामारी के चलते हुए इन चीज़ों पर इस बार प्रतिबंध लगाया गया है। और उन चीज़ों को हम दिखाएंगे, जो यहाँ का यज्ञशाला भी दिखाएंगे और तमाम चीज़ों को हम दिखाएंगे। आप लोग देख रहे हैं ये सत्संग भवन है। पिछले वर्ष तक की अगर बात करें नवरात्रों की, तो ये बिल्कुल परिपूर्ण रहता था। यहाँ पर विवाह इत्यादि नवरात्रों में संपन्न होते थे। जो विवाह के दिन होते थे तो वो होते थे। तो हम आपको ले चलेंगे माता रानी के उस
सत्संग भवन में, और यहाँ पर तमाम जो कमेटी के लोग हैं और सदस्यगण हैं वो लोग बैठे हैं और माता रानी के जो कार्य हैं उसमें व्यस्त हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी सी विदीर्णा मन में ज़रूर होती है कि इस महामारी के चलते हुए ये सत्संग भवन, जहाँ पर मेरे हिसाब से अगर हम जहाँ तक हमें पता है दिन में करीबन 15 से 20 विवाह संपन्न एक दिन में किए जाते थे, इन्हीं शारदीय नवरात्रों में वो आज खाली पड़ा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल में एक मतलब एक अलग सी फीलिंग ज़रूर रहती हैं, परंतु फिर भी कोविड-19 से जूझते हुआ पूरा भारतवर्ष और पूरी दुनिया, आप अभी देख रहे हैं माता रानी के तमाम जो कमेटी के सदस्यगण हैं वो माता रानी के जो यहाँ पर भेंट इत्यादि जो चढ़ावा चढ़ता है उसकी क्रमशः काउंटिंग की जा रही हैं और इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से की जा रही हैं। तो ये सत्संग भवन है। ये माता रानी महाटेश्वरी जो हिमाचल की खूब हसीन वादियों के मध्य रोहडू से करीबन 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। शिमला की अगर बात की जाए, शिमला से 110 किलोमीटर की ठीक दूरी पर यह स्थान है। और हम आपको अभी दिखा रहे हैं दर्शकों कि ये माता रानी के जो खजाना होता है, माता रानी की भेंट चढ़ावा इत्यादि जो है उसे तमाम जो लोग हैं यहाँ के संरक्षक जो लोग हैं उसे अपने अधीन लेते हैं और काउंटिंग के माध्यम से जिस तरह की गतिविधियाँ होती हैं वो तमाम पूर्ति करते हुए। तो मैं चाहूँगा कि हम चलेंगे, अब आपको लिए चलेंगे यज्ञशाला की तरफ और देखते हैं ज़रा गत वर्षों से जिस तरह यहाँ पर पंडितों की काफ़ी तादाद में लोग रहते थे, लोग नवरात्रों में जाप पाठ इत्यादि करना शुभ मानते थे, परंतु इस बार मंदिर कमेटी की तरफ से और प्रशासन की तरफ से मंदिर परिसर में किसी भी तरह का कोई भी हवन यज्ञ इत्यादि नहीं किया जाएगा, उस पर मनाही है। तो वो चीज़ भी हम आपको दिखाते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सुनसान ज़रूर थोड़ा सा लग रहा है, मन की थोड़ी जो अंतरात्मा है वो हमें इस तरह के दृश्य को देखने को बेशक हमें तैयार नहीं करती है, परंतु प्राकृतिक आपदाएं रहती हैं, ये बीमारियां प्राकृतिक आपदाएं जिसे हम कह सकते हैं, उनके अधीन हमें रह करके चलना पड़ रहा है। तो हम आपको दिखाएंगे अभी यज्ञशाला में क्या चल रहा है वो तमाम चीज़ें। उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे, यहाँ बहुत ही बड़ा एक लंगर भवन है जो कभी भी खाली नहीं रहता था, परंतु कोविड-19 के चलते उस पर भी मनाही है। सख्त आदेश हैं कि किसी तरह के जो मंदिर में सरफेस को छूना, यहाँ पर बुजुर्गों का, बच्चों का आना और गर्भवती महिलाओं का आना वो भी बिल्कुल मनाही है। ये सामने आप देख रहे हैं ये यज्ञशाला है जो बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं। हम थोड़ा इसके दरवाजे की तरफ जाएंगे। आपको दिखाएंगे हम यज्ञशाला। ये यज्ञशाला है जो आधुनिक तरीके से बनाई गई हैं और ठीक मंदिर के सामने माँ हाटेश्वरी के सम्मुख और ये है यज्ञशाला। और इसमें तमाम बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है क्योंकि ये प्रशासन का आदेश है कि इस महामारी के चलते हुए मंदिर प्रांगण में किसी भी तरह की कोई भी यज्ञ, हवन, विवाह इत्यादि संपन्न कराने पर सख्त मनाही है। कुछ समय अंतराल के बाद तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और मास्क वगैरह सभी लोगों ने पहने हैं और पूरा जो प्रशासन के आदेश हैं उसका अनुसरण करते हुए तमाम लोग आ रहे हैं। बेशक दर्शकों जो हमारे यहाँ पर दर्शक जो माता रानी के दर्शनाभिलाषी होते हैं उस तादाद में कमी ज़रूर है, परंतु जो आ रहे हैं पूरे पुख्ता दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उसके साथ हैं। और हमें बहुत खुशी हुई है दर्शकों से रूबरू होते हुए। और मुकेश भाई, यू डिड अ ग्रेट जॉब। आपने किस तरह से यहाँ का बखान जो किया है सोशल मीडिया के माध्यम से वो वाकई ही बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया महोदय। ये हैं
मुनीश जी और बिक्की भाई हमारे साथ बने हुए हैं और इन्होंने दर्शक दीर्घा में आकर के प्रवेश द्वार से ही इन्होंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह परखा है, देखा है। इनको आते ही सबसे पहले हैंड वॉश से इन्होंने अपने हाथ साफ किए, उसके बाद थर्मल स्कैनिंग हुआ, आपका थर्मल स्कैनिंग हुआ और ये बहुत ही जो ज़रूरी कार्य हैं वो हुआ। और उसके बाद हाथ सैनिटाइज करके सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से आप देख रहे हैं कि इनके चेहरे पर बिल्कुल नाक और मुंह तमाम जो ऐसी चीज़ें हैं श्वास प्रक्रिया की वो बिल्कुल ढकी हैं। एक बार जेवीएन विजन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं मुनीश नंदन और सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबसे मिलने का मौका मिला है क्योंकि आज हमारा ओपनिंग डे है जेवीएन विजन टीवी का। ऐतिहासिक दिन हमारे लिए है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना है क्योंकि आज ओपनिंग हुई है जेवीएन विजन टीवी की। बहुत समय से ये प्रयास चल रहा था और हम चाहते थे कि माँ के आशीर्वाद के साथ, तमाम देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ हम लोग शुरुआत करें जेवीएन विजन टीवी की। मैं प्रॉपरली बात नहीं कर पा रहा हूँ और मुकेश भाई ने जिस तरह से यहाँ मंदिर प्रांगण का बखान किया है और हमने सोशल मीडिया के माध्यम से वो भी देखा है। हमारे साथ हमारे एक और साथी होस्ट भी है। मेरी गुजारिश है सन्नी भाई आप भी आए इधर। हमें बहुत सारी बातें दर्शकों से करनी है। आज तो शुरुआत है, अभी तो कुछ भी नहीं है। आपको कैसा महसूस हो रहा है सन्नी भाई? यहाँ पर आने पर बहुत अच्छा लग रहा है हमारे लिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा बहुत खुशी की बात है, हमने अपने चैनल की ओपनिंग माँ हाटेश्वरी के प्रांगण से की। सबसे पहले हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और यहाँ पे माहौल देखकर सारे श्रद्धालु वगैरह आ रहे हैं अपनी मनोकामना लेके माता के दरबार में। और माता कहा भी जाता है कि जो भी यहाँ पे दिल से कुछ मांगता है माँ उसकी मुराद पूरी करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। और आपको बता दूं ये जेवीएन विजन टीवी की तिगड़ी है जिन्हें आप माइक के माध्यम से जिनको आप धमाल करते हुए देखेंगे कल से, परसों से, बरसों से। अपने घर पर बैठकर टीवी पर आप इस तिगड़ी को देखने वाले हैं। लेकिन हम लोगों के पीछे एक बहुत बड़ी टीम जुड़ी है क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है और इस मुश्किल काम करने के लिए हमारे पीछे जो हमारी बैकएंड की टीम है उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे क्योंकि हम सब लोग हैं माता रानी के दरबार में और हमारी जो बैकएंड की टीम है उनसे आपसे रूबरू करवाएंगे। कैमरामैन, हमारे जो कैमरामैन साहब हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इतनी कड़ी धूप में तब से बने हुए हैं। मेरी गुजारिश है सुशील भाई आप भी आगे आ जाएँ प्लीज़। सुशील भाई ये हमारे कैमरामैन साहब हैं और इनसे आपको मिलवाएंगे ज़रूर। बहुत उम्दा कैमरामैन और फोटोग्राफी के लिए पूरा हिमाचल इनको जानता है। तो एक बार भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया जी। पक्की बात सर। तो मतलब आज खुश हैं? खुशी महसूस हो रही है। शाम को बहुत सारी पार्टी होने वाली है। बिल्कुल सर। हाँ जी। कैसा लग रहा है माँ के दरबार में आके? बहुत ही मजा आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे कैमरामैन हैं BHS भाई जिनको आप याद रखेंगे। बहुत कमाल के उम्दा कैमरामैन और इनका निर्देशन जो है वो लाजवाब है। आप भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं लेकिन आज के बाद इनके पास काम नहीं होगा क्योंकि ये होंगे जेवीएन विजन टीवी के साथ बिजी। और उसके बाद लोकू भाई मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है आप भी आ जाओ इधर। कपिल सर हमारे इंजीनियर साहब मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है आप भी आ जाओ। मुकेश भाई आपको कैसा लग रहा है? मुनीश जी अगर मतलब ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। एक बच्चा जिस तरह से अपनी माँ के आंचल में सुकून महसूस करता है मुझे तो आज बिल्कुल उसी तरह का सुकून महसूस हो रहा है और इस बात में कोई दो राय नहीं है और नहीं है और नहीं है। मज़ा आ रहा है? बिल्कुल ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल मज़ा आएगा। माँ के आंचल में मज़ा नहीं आएगा तो कहाँ मज़ा आएगा? तो मतलब आप मुझे ये बताइए, दर्शकों को भी ये बताइए कि ऐसी आस्था आपकी जुड़ी है क्योंकि आपको तो बरसों हो गए इस मंदिर में आते आते। जी। बहुत सारी मुरादें आपकी इस माँ के आशीर्वाद से पूरी हुई होंगी। बहुत सारी मुरादें ऐसी रही होंगी जी। तो दर्शकों के लिए एक संदेश देना चाहते हैं जेवीएन विजन टीवी के माध्यम से। आने वाले नवरात्रों में किस तरह से यहाँ आए और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको दर्शकों को फॉलो करना है, हमारे जो श्रद्धालु इसके बाद मंदिर प्रांगण में माँ के दर्शन के लिए आने वाले? जी इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं, ये जो माता रानी है हिमाचल की उन सुंदर पहाड़ियों में बसी हैं, पहले तो यही मन प्रसन्न हो जाता है यहाँ की हसीन वादियों को देख करके। तत्पश्चात ये रोग और शोक दोनों चीज़ों का निवारण करने वाली हैं माता रानी। ये इस माता की विशेषताएं हैं। और जिस तरह से अगर आपने बात कही मुनीश जी की आने वाले जो दिन में हैं, जो श्रद्धालु लोग जो आने वाले दिनों में आएंगे उनको किस तरह से संदेश देंगे, उनको हम ये संदेश देंगे। वैसे तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है, तमाम लोगों को माता रानी की शक्ति से परिचित हैं वो लोग, और आएँ
और यहाँ पर प्रशासन की पूरी व्यवस्था हैं, आपके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कोविड-19 चल रहा है, परंतु माता रानी के दरबार में जो जिस तरह की प्रशासन की व्यवस्था है, हम लोग वाकई में दिल से खुश हैं और वाकई ही तारीफ़ काबिल हैं। प्रशासन और यहाँ की जो तमाम कमेटी है वो तारीफ़ काबिल है। महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश भाई, थैंक यू सो मच। आपने जो भी बातें बताई वो दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे इस मंदिर में क्या होने वाला है वो तमाम जानकारियाँ लेकर, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि मुझसे प्रॉपरली बात भी नहीं हो रही है, तो मैं उस बात के लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी छूट चुकी हैं हमसे, उन सारी चीज़ों को आप तक लेकर आएगा जेवीएन विज़न टीवी, लेकिन सन्नी परहेज के माध्यम से आएगा। हमारे जो होस्ट हैं सन्नी परहेज, ये आपको बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये माँ का दरबार है और इस दरबार में बहुत सारी अलौकिक चीज़ें हैं जो देखने लायक है। ये सिर्फ शक्ति का प्रारूप नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। ये विराट नगरी, मेरा ख्याल से कभी इस नगरी को कहा जाता था, राजा विराट की नगरी से विराट नगरी कहा जाता था। ये तब अभी माता का दरबार बंद था, तो शायद अभी पूजा का टाइम था। 12:30 में दरबार बंद हुआ था, तो सभी श्रद्धालुओं की भीड़ जम चुकी है। काफ़ी लोग यहाँ पे इस टाइम पर आ चुके हैं जो कि माता के दर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो और आपको बताना चाहे कि यहाँ की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री भी है, काफ़ी अच्छी एक हिस्ट्री है जो आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखो अभी सामने मंदिर में बहुत सारे श्रद्धालु हैं, बहुत सारे आए। तो सर कैमरा प्लीज़ इधर लाएंगे, कैमरामैन सर आइए प्लीज़, थोड़ा सा हम दिखा लेते हैं। गाइस बहुत मेहनत करनी पड़ती है कैमरामैन को भी, और हम सभी को तो पता ही है। ठीक है, तो अभी आप सभी देख सकते हो कि बहुत सारे श्रद्धालु इस टाइम पर लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पर, और सभी दर्शन के लिए आए हुए हैं। हाँ, तो प्लीज़ आइए। हाँ, हमारे साथ श्रद्धालु यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज़ आइए। ठीक है सर, जेवीएन विज़न टीवी आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। माता के बारे में हम आपसे बहुत सारी जानकारी लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हम पूछते हैं कि ये माता का जो मंदिर है ये कितनी सदियों पहले का, कितना पुराना है? ये बहुत पुराना है सर। ये तो जी, इसमें ऐसा है, ये पांडवों के वक्त पे बना हुआ है, पांडवों के वक्त में। जी, पांडवों के सर बता रहे जो ये मंदिर है ये पांडवों के समय का बना हुआ है। और कुछ ये कहा भी जाता है कि यहाँ पर मैंने सुना था कि माता को लेने भी कुछ समय लोग पहले आए थे, कि ये माता को यहाँ से कहीं लिया जा रहा था, कुछ मैंने ऐसा भी सुना है सर। ऐसे नहीं आया था जी, ये चर हुआ है ना। हाँ जी, ये नदी में आया था और हम पकड़ लिए। जी अच्छा, जो आप देख सकते हो जो ये चरु है गाइस, आप देखो मंदिर के बाहर दो बाहर बड़े बड़े चरु है। हाँ। और इसको सर कहा जाता है कि जब बारिश हाँ जी बारिश में कभी बोलता भी आई है। हाँ और फिर इसमें जंजीर लगाई हुई है। जी, आप देख सकते हो उसमें जंजीरें लगी हुई है। वो इसीलिए लगी है कि जब बारिश लगती है वो सीटियां मारता है और बोलने लगता है। और जी, और कहा भी जाता है यहाँ पे दो चरु आए थे। दो आए थे, एक तो चले गया। अच्छा, एक रह गया यहाँ। अच्छा, एक रह गया है। ठीक है, तो जैसा कि सर ने बताया कि एक दो आए थे और एक रहा यहाँ पे रहा हुआ है। तो बाकी आप देखिए सर कि यहाँ पे प्रशासन ने क्या तैयारी की है, जैसे यहाँ पे लोग आ रहे हैं तो उसका क्या क्या ध्यान रखा गया है? इसका तो अब सरकार के हाथ में है जी। पहले तो हम लोग कमेटी थी यहाँ, बिल्कुल 3 स्टेट के 3 नंबरदार होते थे, बिल्कुल सर। बशैर, जुब्बल, राविंगढ़। हाँ जी, तो अब ये सरकार में चले गया, अब इनका इंतजाम है। नहीं जैसे अभी कोरोना काल चला हुआ है, हाँ, तो ये इसमें क्या सरकार के हाथ तैयारी में है। क्या तैयारियां हैं यहाँ पे की हुई? यहाँ तो ये है कि भाई एसडीएम साहब आते हैं और वो देख रेख करते हैं, और भाई बाकी ज़्यादा आदमी जाने नहीं देते अंदर। अच्छा, मतलब ज़्यादा आदमियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा था मंदिर यहाँ पे बंद किया गया था और सभी दरवाजे बंद थे, तो ये पूजा का समय है? ये सर भोग चढ़ता है। अच्छा, दिन को 1 बजे 12 बजे भोग चढ़ता है और उस वक्त गेट बंद हो जाता है। अच्छा, गेट बंद हो और ये पत्थर जो है ना, ये सबसे बड़ा है मंदिर में ऊपर। अच्छा, ये मंदिर का पांडवों के वक्त का लाया हुआ है। कौन सा पत्थर? एक ही पत्थर है ऊपर जो छत के साथ है ये। अच्छा, छत के साथ एक पत्थर है, वो पांडवों के समय का वो भीम सिंह पांडवों का लिया हुआ है। अच्छा, पांडवों का लिया हुआ पत्थर है और काफ़ी बड़ा पत्थर है वो। ठीक है, तो और कुछ कहना चाहोगे सर मंदिर के बारे में? हाँ जी, मंदिर के बारे में कुछ और आप बताना चाहोगे? और क्या बताना जी, अब तो सरकार के हाथ, सरकार कर रही है देख रेख। बाकी हम नंबरदार जो है ना रखे हुए 3 स्टेट के, बशैर, जुब्बल, राविंगढ़।
अच्छा 3 सर वो है। चलो बहुत कुछ जानने को मिला सर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बताने के लिए, है ना। सर से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली, जैसा कि सर ने बताया मंदिर के ये चरू है जो कि जब बाढ़ आती है तो वो बहने लगते हैं, सीटियाँ मारने लगते हैं, और ये आए और अंदर एक पांडवों के टाइम का बहुत बड़ा पत्थर है जो वहाँ पे लगा है। हाँ, तो जो ये छत के ऊपर जो है ना पांडवों के वक्त का लगा हुआ है। बिल्कुल, तो ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच माली साहब आ रहे हैं और साथ में मैं मुकेश भाई को बुलाना चाहूँगा। ठीक है, अब आगे जो हमारे एंकर है मुकेश भाई, प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया परहेर जी। तो जेवीएन विज़न टीवी के तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आज नवरात्र, पहला नवरात्र है। माटेश्वरी के प्रांगण से जेवीएन विज़न टीवी सुबह से लेकर आप तमाम लोगों से बना हुआ है, और बहुत ही खुशी का विषय है कि आज हमारे यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं एसडीएम साहब रोडू, उनसे रूबरू होने का मौका मिला, और तत्पश्चात यहाँ के जो भंडारी महोदय मंदिर कमेटी के हैं उनसे रूबरू होने का मौका मिला। और इसी कड़ी में एक बहुत ही अहम कड़ी में जोड़ने जा रहा हूँ। माँ आटेश्वरी के जो गुर है, अगर लोकल भाषा में मैं बात करूँ, अगर माँ आटेश्वरी के माली जिसे हम लोकल भाषा में कहते हैं, तमाम लोग इस बात को समझें और उनके साथ रूबरू होने का मौका हमें प्राप्त हो रहा है। और इनसे ज़्यादा हमें माता रानी के नज़दीक और माता रानी से रूबरू कोई नहीं करा सकता। महोदय, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत जेवीएन विज़न टीवी पर आपका। और सबसे पहले बहुत सारी बधाइयाँ दिल की अनंत गहराइयों से महोदय, तमाम जेवीएन विज़न टीवी की टीम से, आप तमाम मंदिर कमेटी के लोगों को और विशेषकर आपको एक कड़ी और जोड़ना चाहूँगा। जिन शख्सियत से आप रूबरू हो रहे हैं, आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश शर्मा जी, ये संगीत की दुनिया के भी बहुत ही नायाब सितारे हैं, और जो इनके कंठ में माँ सरस्वती का वास है, माँ सरस्वती का वास इनके जो जब शब्दों का प्रवाह इनके मुख से निकलता है, सुर, सातों सुरों को जब ये कंठ से समाते हैं, तो ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं और बहुत सारे माता के गाने भी इन्होंने गाए हैं। गाने तो नहीं कहूँगा मैं, भजन किए हैं और माता के लिए गीत गाए। बहुत ही खुशमिजाज इंसान है। तो बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत महोदय। ज़्यादा मैं किन शब्दों का आपका आभार व्यक्त करूं, वो शब्द ही नहीं है मेरे पास। तो सबसे पहले तो कहीं ना कहीं दिल में एक कांटा सा ज़रूर लगा है, सुबह से लेकर के जिस तरह हम भी इस प्रांगण में खड़े हैं। कहीं ना कहीं गत वर्षों से इस बार जो लोगों की संख्या उसमें कमी है। तो सबसे पहले इस बात को महोदय आप किस नज़र से देखते हैं? मैं धन्यवाद करता हूं सभी आप लोगों का और क्षेत्र वालों का, सबका धन्यवाद करता हूं। आज बड़ी संकट की घड़ी आई देश प्रदेश में, हिमाचल में, पूरे भारत में, और मंदिरों में खासकर लोगों ने बड़ा, आज हमारे माता के नवरात्रों में मंदिर खुल गए हैं। हमारे एसडीएम साहब है, तहसीलदार जी या कमेटी ने, सब ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है यहाँ लोगों को बचाने का। मेरी तो एक ही प्रार्थना है सबसे, माँ भगवती से भी यही प्रार्थना है कि हमारे जितने क्षेत्र के, हिमाचल के हैं, हमारे हिंदुस्तान के, सब लोग बचे, इस बीमारी से बचे और इससे दूर रहे। तो कृपया आप हमें इस प्राकृतिक सौंदर्य, माता रानी की विशेषताएं, यहाँ तमाम जो चीज़ें आसपास हैं, कृपया आप हमें रूबरू कराएं महोदय। माँ भगवती के दरबार में पहले चारों तरफ इधर कठार होते थे, प्राणा था, कल्चर था, और ये जो सामने माता के सामने क्यार था, इसमें बड़े भारी धान होता था माँ के दरबार में चारों तरफ। और फिर ये राज साहब जी ने इसको, जो कठार कठोर थे, ये पटे राज साहब जी ने, फिर ये नया सुंदर बना दिया है। आज माँ भगवती की सबसे विशेष क्या चीज़ है, माँ की जो मूर्ति है, इसका अभी तक कोई पता नहीं लगा सके काहे की है, अष्टधातु है कि पत्थर की है, असंगमरमर की है, कोई इसका कोई पता नहीं लगा सका कोई। और इसके दाएं बाएं साइड लिखा है माता के, अभी आप कभी देखेंगे तो लिखा है कि इसको पढ़ना नहीं आया, तो कहते हैं कि भाई ये पांडु के टाइम की बनी है। और यहाँ शिव और शक्ति के दोनों के दर्शन है। आप शिव मंदिर में जब जाएंगे, वहाँ शिव की पिंडी भी है, शक्ति की पिंडी भी है, दोनों पिंडियाँ आपको मिलेगी। और ऐसे विशाल दर्शन पूरे हिमाचल में, पूरे भारत में नहीं है ये दर्शन। मैं सभी देवी देवताओं के से प्रार्थना करूंगा, माँ हाटेश्वरी से प्रार्थना करूंगा, जो हमारे हिमाचल में ये जो सबसे बड़ा संकट आज आया, आज लोग नज़दीक नहीं जा रहे और लोग मिल नहीं रहे, आज सब लोग अपना बचाव कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है जितना आप लोग बचाव करेंगे, माँ भगवती कृपा करेगी और आप लोगों को अवश्य बचाएगी। जी महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया।
अभी हमारे साथ बने थे आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश शर्मा जी। दर्शकों, आपने इनकी ज़ुबान से माँ हाटेश्वरी की चंद शब्दों में बिंदु में सिंधु वाली बात कहूँगा तो ये माँ हाटेश्वरी की इन्होंने अपनी उनकी विशेषताएं और उनका प्रारूप और इस जो परिक्षेत्र है इसका प्रारूप बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया महोदय। आपने कहा था कि पहले मेरे पास समय बहुत कम है, तो बहुत बहुत शुक्रिया महोदय। और हम बने रहेंगे आप तमाम लोगों के साथ। दोस्तों, जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, सबसे पहले वो यहाँ पर अपने हाथों को वॉश कर रहे हैं। एक बार जूम करके दिखाइएगा। सबसे पहले वो यहाँ पर जाएंगे और अपने हाथों को वॉश करेंगे और उसके बाद वहाँ पे आप देखो हैंड वॉश भी रखा है। हैंड वॉश करने के बाद उसके बाद आप यहाँ देखो, यहाँ पे स्कैनर लगा है, उनका टेम्परेचर यहाँ पे चेक किया जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो जो भी आएगा यहाँ पे उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे वो अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे और उसके बाद मंदिर में एंट्री करेंगे। और आप देख सकते हो जो यहाँ पे घंटियाँ वगैरह है उसके बाहर कपड़ा लगा दिया गया है, क्योंकि जो भी श्रद्धालु आए वो इसे टच ना करे, इसका यहाँ पे बहुत खास ध्यान रखा गया है। चलिए, मेरे पीछे आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत पार्क यहाँ पे बनाया है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के बाद वो यहाँ पे बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। माइक तो दिख रहा है। और पीछे आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत पार्क है। वहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो यहाँ पे आराम से घूम सकते हैं और बैठने के लिए भी वहाँ पे बनाया गया है। और इससे पहले क्या होता था कि यहाँ पे दुकानें वगैरह भी लगी होती थी बैक साइड में मंदिर के, तो इस बार कोरोना काल के चलते ये वो दुकानें वगैरह सब कुछ इस बार बंद हो चुका है। और आशा करते हैं जैसे ये ख़त्म होगा उसके बाद हम दोबारा से माता के दरबार में आए और पधारे, माता का आशीर्वाद ले और ऐसा कुछ हो ना। ठीक है, थैंक यू। कि अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं वो माता रानी का जो रोड यहाँ तक आता है, रोड से ठीक मतलब 20 मीटर की दूरी पर माता रानी का दरबार है, मुख्य प्रवेश द्वार है। तो सर आपको हम दिखाना चाहेंगे, मैं गुजारिश करूँगा कि ये माता रानी का गेट है, ये जो है ये द्वार है। यहाँ पर यहाँ से परे जो वाहन इत्यादि है उनको जाने की मनाही है। ठीक 50 मीटर की दूरी पर अगर आप देख पा रहे हैं तो माता रानी का मुख्य प्रवेश द्वार है। वहाँ के अंदर माता रानी का जो मंदिर परिसर है वो शुरू होता है। और थोड़ा सा हट के अगर हम बात करें, ये हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह है। यहाँ पर लोग रख रखाव के लिए ये डिपार्टमेंट ने यहाँ पर खोला है। जो श्रद्धालु इत्यादि आते हैं उनके जो ठहरने इत्यादि की व्यवस्थाएं होती हैं। और एक कड़ी और बहुत ही अहम कड़ी मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। ठीक मेरे पीछे मैं दिखाना चाहूँगा अपने जो मीडिया पार्टनर हैं उनको बताऊँगा कि ये लंगर भवन है जो इस बार बिल्कुल सूना पड़ा है कोविड-19 के चलते हुए, क्योंकि प्रशासन के आदेश से और जो तमाम प्रशासन के आदेश हैं, जिला स्तर पर आदेश है कि किसी तरह की कोई भी लंगर इत्यादि मंदिर परिसर में नहीं होंगे। अगर हम बात करें जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पर नवरात्रों के दौरान माना जाता है हिमाचल में लोग आस्थाओं से ओतप्रोत हैं, मानते हैं कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खरीदी जाती है, चौपहिया वाहन दोपहिया वाहन खरीदे जाते हैं। और ये वो जगह हैं जहाँ पर वो लगे रहते थे, नए नए जो वाहन आते थे और पूजा के लिए लगे रहते थे। और ये स्थान बिल्कुल सूना पड़ा है। और ये जो आप लंगर भवन देख रहे हैं ये 3 मंजिल हैं इसके, तो ये खाली पड़ा है, कोई भी लोग इस बार यहाँ पर नहीं हैं। और थोड़ा सा इधर उधर दुकानें सजी रहती थी। हमने आपको थोड़ी देर पहले पार्क दिखाया। पार्क के उधर को कुछ ज़मीनें हायर की होती थी प्रशासन के माध्यम से, मंदिर कमेटी के माध्यम से, और पूरा बाज़ार बना होता था जहाँ पर महिलाएं, बच्चे और तमाम लोग अपने शौक या सामान को खरीदते थे। इस बार वो चीज़ भी तमाम चीज़ें बंद हैं। माता रानी के परिसर में ही है वो चीज़ें। और आपकी बगल में मैं दिखाऊँ आपको, ये दुकानें हैं जो बिल्कुल शांत रही हैं कोविड-19 की वजह से। और इधर हम बात करेंगे हमारे दीदी जी जिनसे हम बहुत पहले से परिचित हैं, वो उनका यहाँ पर ये दुकान उनकी है, छोटी सी खिलौने। इस बार इन खिलौने बेचे जा रहे हैं, इससे पहले यहाँ पर प्रसाद बेचा जाता था। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। अपना पहले आप शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सुषमा शर्मा है। सुषमा शर्मा जी जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। आपका घर कहाँ पड़ता है, हाटकोटी में या ज्ञानस्टा में या जुब्बल में? जुब्बल कौन सी जगह है? जटाड़ी। जटाड़ी जुब्बल से हैं। और 20 साल हो गई यहाँ पे रह के,
मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी शादी हो गई 15 साल हो गए और 20 सालों से मेरे हस्बैंड यही काम कर रहे थे, प्रसाद और चुन्नी का। और जबकि इस बारी की वजह से ये सारा ठप पड़ा है। पिछली बार हम नवरात्रों में ही लाया था सामान, वो भी तक ऐसा ही पड़ा है, उसका कोई भी कुछ कोई बात नहीं दीदी, सबसे पहले कहते हैं कि अगर आप खुद स्वस्थ हैं सामान बिक जाएगा, जिंदगियां स्वस्थ हैं। इसी से माता रानी की से हम प्रसाद से हम आज, पहले कुछ भी थे तो आज इतने हाई हो गया, हर चीज़ हो गया था। बट ये जो जैसी सजती थी दुकानें, जो प्रसाद की है चुनिया का, वो सारा बंद है और जी। इसी की वजह से हमें दूसरा काम तो आप लोग देख रहे हैं, ये श्रीमती सुषमा जी हैं जो 20 साल से इनके पति श्री ये चुनरी और जो भोग इत्यादि मंदिर में चढ़ाया जाता है उसका कार्य कर रहे हैं। और 15 सालों से स्वयं ये इस चीज़ के चश्मदीद गवाह हैं और स्वयं इस कार्य को करते हैं। यही स्थानीय निवासी हैं। तो इस बार उनकी दुकान अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर सिर्फ बच्चों के टॉयज़ सजे हैं। ये चीज़ें हमको प्रशासन के साथ होना चाहिए। जिस तरह से एक बहुत ही बड़ा विकट संकट पूरे विश्व के ऊपर आया है कोविड-19 का, उस चीज़ों का देखो, एक छोटी दुकान से लेकर बड़े बड़े प्रशासन के जो लोग हैं, तमाम लोग उन चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं और उसका बखूबी जो आदेश सरकार की तरफ से आ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आ रहे हैं, तमाम जो प्रशासनिक आदेश हैं उनका तमाम अनुसरण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, ये हमारे साथ सुषमा जी हैं जो 15 साल से कर रहे हैं और बहुत खुशनसीब मानती हैं अपने आप को कि मैं 15 साल से इस कार्य को कर रही हूँ। और जिस स्थान पर 15 साल पहले से और अब जिस स्थान पर हैं और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसा है, तो आप 15 साल पहले की अगर बात करें तो 15 साल पहले आप किस स्थिति में और कैसे थे? 15 साल पहले हमारे पास हम कुछ भी नहीं था, यानी कि हमारे पास हम सिर्फ किराए के कमरे में रह रहे थे। और जो आज हम जो प्रसाद की वजह से है, मेरे को आज है, मैंने अपना घर यानी कि अपनी ज़मीन ले ली है, गाड़ी ले ली है और अच्छा रहन सहन है, ये सिर्फ प्रसाद की वजह से। हम माता की रानी के स्थान में रह रहे हैं और प्रसाद ही भेजते हैं। प्रसाद से हमने काम किया है और इसी से हम अपना अच्छा गुजारा। क्या बात है सुषमा जी, देखो इनकी जुबानी आपको सुनने को बात मिली। 15 साल पहले हमारे पास कुछ नहीं था, ना अपना घर था ना अपनी गाड़ी थी, महज इस ठेले पे बैठ के, और कोई और भी शायद दुकान होगी। हाँ जी, और हमारा दुकान है। तो आज घी में हलवा, माता की शुद्ध कढ़ाई जो बनती थी ये लोग बनाते थे। और आज उसी माता रानी की कृपा से, जिसका हम सुबह से लेकर बखान कर रहे हैं, आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है। लोगों की चहल पहल आप देख रहे हैं, गत वर्षों की तादाद में कम ज़रूर है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं मन से इतने खुश हैं, बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित उनके हृदय हैं। और इनकी जो सुषमा जी की कहानी अगर आपको बताएं तो 15 साल पहले इनके पास, ये कहते हैं कि हमारे पास अपना घर नहीं था, अपनी गाड़ी नहीं थी, माता रानी के आशीर्वाद से 15 साल में इन्होंने कढ़ाई, भोग, प्रसाद इत्यादि का कार्य किया। इन्होंने इसी कार्य से इन्होंने इतना धन एकत्रित किया कि आज अपना घर, अपनी गाड़ी है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत खुशी की बात है ये। तो ये माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। हम पहले से कह चुके हैं कि माता रानी मां हाटेश्वरी एक तो ऐसे हिमालय के उन दुर्गम पहाड़ों में बसी हैं जहां से हम लोगों को यहाँ की पवित्रता देखते ही बनती है। और माता रानी रोग, शोक, दुख इत्यादि को निवारण करती है। तो ये इस शक्ति की यहाँ पर विशेषताएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी हमसे बात करने के लिए। इसमें वाकई ही तारीफ करनी होगी एसडीएम साहब रोडू, आदरणीय श्रीमान बीआर शर्मा जी की, जिन्होंने इतने बड़े क्षेत्र के अंदर भी अपना प्रशासन का जो दिशा निर्देशन है, लोगों को जिस तरह कोऑपरेट करके, लोगों का उनको निर्देशित करके जिस तरह की व्यवस्था बनाई है, वाकई ही तारीफ काबिल है। तो अगले अंक में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। शब बखैर।